और हम एक तगारी लाते हैं चूल्हे के लेव के लिए, वो तगारी हमारे बनने के लिए हमको कोई नहीं बनने देता है। गांव का जोड़ हूँ। हाँ जोड़ हैं। दिवाली के दिन अपने सब चूल्हे को लिपते हैं, बिल्कुल एक तगारी भी नहीं लेने देते हैं। कि हम जम्मा तकलीफ आ लिया, कत्ती तंग आ लिया, मैं तो बच्चा जा सके स्कूल में गांव बीच के पगा तो लिया छोटा बच्चिया से ट्रैक्टरिए में लिया तो कदे तो ट्रैक्टरियों का दगो बढ़ जा, कदे टाबर पड़ी मरे से, बहुत बुरी समस्या है। तो एक तंग आ करके न और हमने एक कदम उठाया। ग्रामवासी यही करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो या तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे कलेक्टर ऑफिस में या तहसीलदार ऑफिस में जाएंगे। सगड़ा भाई राम राम मोहन थारो देसी पत्रकार रवि खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। खबरलोक चैनल ने थे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और करने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज जो अभी आप ग्राम पंचायत है बनगोठड़ी कला पंचायत समिति जो अपना लगे है ठेम सूरजगढ़ पंचायत समिति की जो ग्राम पंचायत है बिकमान पहुंचे हैं। जो ग्रामवासी हैं अपने साथ ही काफ़ी ग्रामवासी हैं, तो बहुत बातचीत कर से चर्चा कर से पूछे कि लगभग कताक दिनों जो ये केस समस्या बन रही है और कठा तक अभी तक जो ये शिकायत कर चुके हैं। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ग्रामवासियों की जो समस्या है अभी को समाधान है जो हो सके। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है तारो? मांगे राम। तो मांगे राम जी, देखा कि समस्या जो अभी आ रही है ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में साहब सबसे मुख्य समस्या है मेन रास्ता की। हाँ। जो भैंसली से आते हैं, हमारा रोड है जो भैंसली पिलानी बैल और पिलानी, उससे हम आते हैं तो हमारे गांव में घुसने की जगह नहीं है। हमें मकान बनाते हैं तो कोई गाड़ी घोड़ा हम कोई सामान लाते हैं तो वो वहाँ ही खाली करना पड़ता है। फिर हमारे पैसे दुगने चुगने लगते हैं, किसी ऊँट गाड़ी वाला को पैसे देते हैं, किसी ट्रैक्टर वाला को देते हैं। कोई कहीं भी जगह नहीं है गाँव में घुसने के लिए मेन रास्ते पर, इतना अतिक्रमण हो रहा है। फिर रही बात जोड़ों की, कहीं भी पैर धरने के लिए जगह नहीं है। कहीं जाते हैं या पशु खुल जाता है तो लठ लेके मारने बाज पड़े थे कि मेरे बाड़ में बड़ी गो, मेरे घर में बड़ी गो। हमारा बहुत बुरी समस्या है, बहुत तकलीफ हो रही गाँव का। लगभग कतार का टाइम हुआ जो समस्या बन रही है? यह रास्ता वाली समस्या तो हो रही साहब को 15 साल से, और जो मेन रास्ता घुसा सा शुरुआत में भाई वो इसे 2-1 साल से जो चुनाव हुए ना पृथ्वी सरपंच बने वो टाइम से हो रही 6-7 साल हो गई। बहुत समस्या होगी। तो बकले जब कोई ने शिकायत करी या फिर अपने अभी तक कठे तक कोई शिकायत हम करी, कोई पटवारी कन कर दी, तहसीलदार कन करी, बकन मारी सुनाई कोई करी। सरपंच ने कहा तो वो हाथ जोड़ ले। मैंने खुद सरपंच को कहा है, मेरे बच्चों को नहीं आने दिया तो मैं ट्रैक्टर से बच्चों को ले आया स्कूल में गागन के लिए। उसको कही कि रे और आज तो यार आने दे बस ने, बोलो नाली फूट चा न्यू हो जा। मैं सरपंच के पास गया, मैं सरपंच मैं एप्लीकेशन ले आऊँ तू मोहर लगा के दे दे। बोले मत ये हाथ जोड़ा, मैं तो नहीं दे सकता। अच्छा, गांव का जो मुख्य रास्ता जो थे बता रहे हो बंक ऊपर या जो मेन समस्या आ रही है कि मेन रास्ता पर की बैठेगी जो कौन निकले जा रहे हो? कौन निकले जा रहे हो? जो मेन रास्ता है गाँव का कहीं भी नहीं निकला जा रहा। एक रास्ता यहाँ कर है, एक फिर वहाँ कर है, एक मेन रास्ता ऐसा था नहीं, ये रास्ता है छापड़े का रास्ता ये है, नहीं आ सकते। लेखवा का वो है, नहीं जा सकते। फिर भैंसली को जाए तो नहीं जा सकते। तो बुरी समस्या है, बहुत तकलीफ हो रही। तो जो अभी कदे एसडीएम वगैरह ने या फिर जो तहसीलदार वगैरह ने बनने भी इस चीज़ की जानकारी दी कि भाई गांव में जो रास्ता की जो इतनी बड़ी समस्या आ रही है? नहीं, तहसीलदार तक हमें दी, एक बार एसडीएम ने दी, फिर नोटिस भी आया, उन पर नोटिस दब दिया साहब कि हम जम्मा तकलीफ आ लिया, कत्ती तंग आ लिया, मैं तो बच्चा जा सके स्कूल में गांव बीच के पगा तो लिया छोटा बच्चिया से ट्रैक्टरिए में लिया तो कदे तो ट्रैक्टरियों का दगो बढ़ जा, कदे टाबर पड़ी मरे से, बहुत बुरी समस्या है। तो एक तंग आ करके न और हमने एक कदम उठाया। और हम ज़्यादातर ये हमारा खेत है यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो वहाँ से छोटे बच्चे 3री-4वीं पढ़ने वाले नहीं आ सकते। जी थारो क्या नाम बताओ जी? महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, अभी कताक दिनों जो समस्या वगैरह बन रही है और कड़ी सिंह करता अपना ये 10 साल से बन रही है और मैं खेत में रहता हूँ। हाँ। और ये अपने गांव का पुराना मकान है। लीखवा से भैंसली हम जाएंगे तो कहीं भी जाने के लिए रास्ता नहीं है, आप देख लो। और फिर हमारे जितने भी रास्ते हैं उनके ऊपर सबके ऊपर अतिक्रमण है, आप कृपया देख लीजिए। तो जहाँ 10 साल पहले की आप थोड़ी सी चर्चा कर लें तो 10 साल पहले है जो रास्ता की कैसी व्यवस्था है और कैसे निकलता बढ़ेगी? सर हम ऐसे ही निकल जाते हैं, हमारी पंचायत के जो मैन आदमी हैं वह हमारे जाते हैं, तहसीलदार के कलेक्टर के जाते हैं और उन लोगों की सुनाई नहीं हो रही है।
उनकी सुनाई नहीं हो रही है। पिछली बार हमारे पंचायत के सरपंच और इन्होंने रास्ते के बारे में किया था और हमारे गांव के कुछ लोग गए भी थे, पर वो कलेक्टर के पास गए थे। कलेक्टर ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की, वो अपने घर आ गए। और उस सरपंच साहब ने क्या किया कि 50-60 मनुष्यों के साइन करवा करके अपने हक में ले करके और वो साइन दिखा दिए कि अतिक्रमण नहीं है। वास्तव में कलेक्टर यहाँ पर आता नहीं है, कलेक्टर नहीं आएगा, वो तो वो साइन दिखाएंगे, उनकी मानेगा वो तो। कलेक्टर साहब की कोई गलती नहीं है, क्यों उन्होंने साइन करके दिखा दिया कि 60 आदमियों के साइन कर दिए कि रास्ता खुला है, रास्ता खुला है नहीं। तो ये समस्या है हमारे। और हम एक तगारी लाते हैं चूल्हे के लेव के लिए, वो तगारी हमारे बनने के लिए हमको कोई नहीं बनने देता है। गांव का जोड़ हूँ। हाँ जोड़ हैं, दिवाली के दिन अपने सब चूल्हे को लिपते हैं, बिल्कुल, एक तगारी भी नहीं लेने देते हैं। अच्छा, कृपया एक तगारी भी नहीं लेने तो देते। क्या बोल रहे हैं जब तगारी लेवा जाऊँ? हाँ, हमारा कब्जा है। अच्छा, हमारा कब्जा है और हमारी जितनी भी रस्ते हैं उनको भी उबड़ खाबड़ कर दिया है इन्होंने। यहाँ के नहीं है, यहाँ के है, यहाँ के नहीं है, यहाँ के है। जी, तो जो बातचीत करें जो ग्रामवासियों जो मुख्य रूप या जो समस्या बताई जा रही है कि जो गांव को जो जोड़ है, सार्वजनिक जो जोड़ बोले जा है, बिक मानू बाने जो लेव दकात या फिर जो आपका चूल्हा वगैरह लिपड़ना है, जो मिट्टी भी कौन लेन दी जा रही। कलेक्टर तक जब बात पहुंचे है तो बीमे है जो सरपंच महोदय ही गांव का कुछ लोगों को जो सिग्नेचर वगैरह करवा के ही जो बन ये चीज़ दिखा दी जाए कि भाई कोई अतिक्रमण वगैरह कौन नहीं। सड़क कौन बननी साहब? पक्की सड़क भी कौन बन रही ना? हाँ, पक्की सड़क कौन बननी? मान रास्ता ये तो आपने देखा है, ये उबड़ खाबड़ और आपने देखते आते हुए हैं, ये रास्ते के ऊपर कोई सड़क नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और रास्ते पर चबूतरे बना रखे हैं। अभी और भी जो अपने साथ ग्रामवासी ही चंद्रभान जी चौधरी ही आओ आप बातचीत करा, क्योंकि जब जानकारी मिली ही तो कोई एप्लीकेशन वगैरह भी जो आपके द्वारा दी गई है। सर, खबर लोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। सर, अभी जो देखा कि गांव में जो बहुत बड़ी समस्या बताई जा रही है कि अपने रास्ता लेके है, तो लगभग कताक समय में समस्या बन रही है और इसके पीछे मुख्य रीजन की है जो समस्या बनी रहने के पीछे? रीजन यही है साहब, ये हमारे मतलब 10-12 साल से तो कंटिन्यू प्रॉब्लम चालू है। दूसरा, अभी लोगों को पता नहीं क्या मेंटेलिटी हो रही है कि हर आदमी रास्ते के कोई कवर कर रहा है, रास्ते के ऊपर ही आके अतिक्रमण बना रहा है सब कुछ जो भी कर रहा है, और खुद का जो पीछे का जो हिस्सा है उसको ओपन एरिया रख रहा है और रास्ते के ऊपर मकान बना लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको समाधान के लिए कभी प्रयास कराया गया कि कोई ने बोलोगे? क्योंकि प्रशासन में भी देखा कि एसडीएम साहब भी अभी काफ़ी एक्टिव हैं, क्योंकि एक जो बहुत बड़ो मकान हो जो जोड़ की ज़मीन में हो भी गिरा दियोगे, तो उसका ये जो रास्ता भी खुलवा दिया जाए। तो वो सुनने के बाद ही हमारा गांव थोड़ा एक्टिव हुआ है। हाँ। और पहले तो क्या था कि भाई शिकायत कर दी, कचरे के डब्बे में डाल दिया, किसी को पूछा नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं लिया, ये नहीं लिया, पटवारी और ग्राम पंचायत को पूछ लिया। तो ग्राम पंचायत और पटवारी क्या है, अपनी मनमर्जी से जो लिख के दे दिया रिपोर्ट, वो आगे पहुंच गई। और गांव वालों के बेचारों के पास में कहाँ टाइम है कि भाई उनके पीछे पीछे घूमेंगे, खेती में काम करते हैं, खेत में काम करेंगे या पंचायत वहाँ तहसील ऑफिस में जाएंगे। तो उनके पास टाइम इतना है नहीं, तो इसके लिए उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और दूसरा रैया पंचायत का जो भी सरपंच आता है, यहाँ क्या है, वो एक तो वो सोचते कि अगली योजना में हम कुछ कार्रवाई करवा देंगे तो वोटिंग नहीं मिलेगी। दूसरी रही बात, भाई हमारे पास में कोई एविडेंस नहीं है इसका, लेकिन उनका कई लोगों का बोलना है कि भाई किसी से 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया भाई तुम्हारा अतिक्रमण नहीं होने देंगे, ऐसे बोल के पंचायत सरपंच सबके पास वसूली करता है। अच्छा। तो जो अभी ई बार सरपंच बने हुए हैं या फिर पिछला काफ़ी टाइम चलता आ रही है? नहीं, अभी पीछे का तो इतना रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन कई लोगों से पूछते हैं, वो भी डर के हमारे ओपनली बोलते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है वो धमकाएंगे और करेंगे, गरीब आदमी बेचारे क्या करेंगे बताओ। और जो स्ट्रोंग है उसके पास जाते नहीं है और उनको ये बोल देते। बाकी हो सकता है आगे पीछे वालों ने भी किया होगा, लिया होगा, ये उसका तो अपने पास में कोई इतना वो नहीं है, प्रूफ नहीं है, क्योंकि पीछे हमने पूछा भी नहीं किसी को। जी।
तो अभी जो देखा कि प्रशासन के मांग करी जा है कि के मदद जो ग्रामवासियों की टाइम करी जाए, क्योंकि प्रशासन एक्टिव है, अतिक्रमण से हटाया जा रहे हैं। तो प्रशासन से यही है जी, कम से कम हमारे जो जितने भी रास्ते हैं, रास्तों की बड़ी समस्या है। रास्तों में आप देख रहे हो कोई भी व्हीकल मेन रोड से अंदर गांव के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। जो भी कोई निर्माण कार्य करना चाहेगा तो नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ अनलोडिंग करो, फिर छोटे ट्रैक्टरों में या पिकअप में भरो, फिर लेके आओ, वो तोड़ फोड़ भी हो जाती है और डबल भाड़ा भी लगता है। तो ग्रामवासी इससे काफ़ी परेशान है, लेकिन जाएं तो कहाँ जाएंगे बेचारे। तो यही है, प्रशासन से गुजारिश है कि इन गांव वालों की सुनाई करी जाए और इनका खर्चा भी बचे और सामान भी टूट फूट से ये बचा जा सके। दूसरा, जोड़ों की समस्या है गोचर भूमि की, वहाँ पे सबसे बड़ी बीमारी है, सब ने एक्वायर कर रखा है। किसी ने बाड़ा बना लिया, किसी ने घर बना लिया, किसी ने नोरा बना लिया, किसी ने अपनी सब्जी लगा दी है। तो काफ़ी दूर एरिए में कहीं भी कोई पशु भी जाता है तो बोलते हैं हमारे क्यों आ गया, वो पशु को मारते हैं। कोई त्यौहार वगैरह को औरतें वगैरह कहीं मट्टी वगैरह चूल्हा लीपने के लिए लेके आती हैं, तो उनका डरा धमका के गाड़ी गलौज करके भगा देते हैं, हमारी जगह है, ये है, नहीं भरने देंगे। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये रास्तों की और गोचर भूमि की। तो के जहाँ देखा कि अगर प्रशासन है जो इस समस्या को समाधान नहीं करे तो ग्रामवासियों की ओर के प्रयास करे चाहेंगे। भाई ग्रामवासी यही करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो या तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे कलेक्टर ऑफिस में या तहसीलदार ऑफिस में जाएंगे, और ये नहीं हुआ और तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम तो इन पूरे सब लोगों को लेके कहीं से किसी आदमी को पकड़ के हाई कोर्ट तक जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, और क्या करेंगे, और तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो अभी तक भी कोई ने शिकायत वगैरह करी है एसडीएम ऑफिस वगैरह में या फिर कलेक्ट्रेट तक बात? नहीं, कलेक्टर को हमने दिया है, विज्ञापन दिया है ऑलरेडी, और अभी विज्ञापन दे के हो गया 10 दिन हो गए हैं, और तहसीलदार ऑफिस में भी बोला गया है, एसडीएम को भी दिया हुआ, सब है, वो ऑलरेडी विजिट भी करते हैं, उनको भी वो देख के भी जाते हैं कैसे रास्ते हैं, कितने लोग बसे हुए हैं, ऑलरेडी सब कुछ उनको इन्फॉर्मेशन है उनके पास। लेकिन वो भी मजबूर हैं कि क्योंकि यहाँ के पंचायत कुछ करती नहीं है, न पटवारी शिकायत करता, न पंचायत करती है, न कोई नहीं करता, तो वो क्या ऊपर से तो कोई ऑर्डर ले नहीं सकते। तो यहाँ से कुछ ये पंचायत की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। जी जी। तो ये जो देखा कि मुख्य समस्या जो बताई जा रही है भाई यह है कि भाई ग्रामवासी ही जो मेन सड़कों लेके अगर आपका जो खेता में अगर आज रह रहे हैं बैठा तक अगर कुछ सामान वगैरह लेके जाए या फिर पहुँचना चाहें तो एक समस्या बहुत बड़ी जो बन रही है। कि समस्या वैसा मुख्य रूप में अभी आ रही है? मुख्य रूप से एक तो ये रास्तों की समस्या है, दूसरा जो गोचर भूमि है, बुजुर्गों ने गोचर भूमि छोड़ी थी जानवरों के लिए। वो कोई पागल तो थे नहीं जो इतनी गोचर भूमि उन्होंने छोड़ी। लेकिन आप गोचर भूमि आप चल के देखो, कहीं पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। जानवर हैं, आवारा जानवर हैं, घूमते हैं रास्तों पर, खड़े रहते हैं, किसी की बाइक की टक्कर हो जाती है, किसी गाड़ी की टक्कर हो जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, वो भी जाएं तो कहाँ जाएंगे। दूसरी समस्या है मेन रास्तों की। मेन रास्ते हैं, आप चल के आए हैं, आपने देखा है रास्तों की क्या हालत है। तो क्या मांग प्रशासन को करो कि किस तरीके का समाधान है जो समस्या को करना चाहिए? भी प्रशासन को चाहिए कि सबसे पहले तो जो मेन रास्ते हैं उन पर अतिक्रमण है वो हटाया जाए। दूसरा जो गोचर भूमि है, जिनके पट्टे हैं उनको ठीक है, बाकी जो अवैध कब्जे हैं उनको सबको खाली करवाया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। इसके अलावा जो प्रशासन है फिलहाल सूरजगढ़ प्रशासन की बात कर लें तो काफ़ी एक्टिव जो अपन देखने मिल रहा है, क्योंकि लोगों का मकान तक अगर अतिक्रमण में ही तो बन गिरा दिया जाए तो हो सके कि ये जो छोटी समस्या ही और ग्रामवासियों की जो समस्या बताई जा रही है कि रास्ता पर अतिक्रमण वगैरह है तो वो तो जल्दी ही जो शायद हटवा देने की आप उम्मीद कर रहा। इसके अलावा जो भी दर्शक वीडियो देख रहे थे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि प्रशासन तक पहुँचे और इस समस्या को जो समाधान निकाला जाए। और भी के बाद में जो अपने ग्रामवासी जो ग्राम पंचायत की बात कर लें तो बैठे सरपंच के अलावा भी जो अपने ग्राम विकास अधिकारी हुए हैं और जो पटवारी हुए हैं, तो भाई आ समस्या पर ध्यान क्यों कौन दे पा रहा है कि अगर इतना लंबा समय में जो अगर समस्या बन रही है तो भी पर ध्यान न दे पाने के बाद में तो भाई ये काम है अभी जो ग्रामवासी कर रहे हैं। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत की जो दिखा और बात कर लें कि अभी तक
मुख्य जो मेन सड़क ही बाकी ऊपर न तो नाली बन पा रही ही और न अभी तक जो ग्राम पंचायत में सड़क बन पाई ही। तो विकास का नाम पर जो दावा करा जाए ही तो वो विकास है वो ग्राम पंचायत में कटा तक जो हो पावा है। ये जो आप बात कर रहे हैं अभी बनगोठड़ी कला ग्राम पंचायत की जो बात कर रहे हैं बट ये जो बहुत बड़ी जो समस्या निकल के आ रही है कि ग्रामवासन आम रास्ता के लिए और जो सार्वजनिक जोड़ है बिमु अगर मिट्टी भी लेनी हो तो बिकले भी वह काफ़ी परेशान हो रहे हैं। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थारे भी आसपास में कोई भी समस्या है तो भी के बारे में भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि बैठे भी पूछांगे और समाधान करवाने की पूरी कोशिश जो करी जाएगी। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।